ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तीसरा खंड 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने शिव चरित्र का वर्णन कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की है। अब आप शिव जी की अन्य कथाओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनके कैलाश पर्वत पर निवास करने का सब हाल सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी ने सती जी का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने संसारिक मनुष्य को कामदेव की महिमा दिखाने के लिए सती जी के वियोग में शोक प्रकट करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र दिखाए। तदुपरांत वे बहुत समय एक ही आसन पर बैठकर ध्यान मगन हो गए। जब उन्होंने बहुत दिनों बाद उस समाधि का त्याग किया, उस समय ललाट से कुछ पसीना पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके द्वारा एक एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के 4 हाथ थे। वह लाल वर्ण वाला, अपने कंठ में माला पहने तथा अत्यंत शक्तिशाली था। उत्पन्न होते ही वह बालकों के समान रोने लगा। हे नारद, उसी देखकर पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार किया कि इस बालक का पालन पोषण मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह परम तेजस्वी प्रतीत होता है। शिवजी की अर्धांगिनी सती जी अपना शरीर त्याग चुकी हैं, अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने वाला और कौन है। यह मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इसकी माता के समान हूँ और माता के समान ही इसका पालन पोषण करना चाहती हूँ। यदि मैं स्त्री रूप धारण कर इसका पालन नहीं करूंगी तो शिवजी मुझे अवश्य ही दंड देंगे। यह निश्चय कर पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्रियों के समान बनाया। पृथ्वी का यह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा पवित्र था। उसे देखकर यह प्रतीत होता था कि कामदेव की पत्नी रति ने दूसरा अवतार ग्रहण किया हो। ऐसी सुंदर स्वरूप बनाकर पृथ्वी उस बालक के समीप जा पहुंची और उसे अपनी गोद में उठाकर तथा अपने स्तनों को उसके मुख से लगाकर दूध पिलाने लगी। वह बार बार उसे देखती, हंसती और उसका मुख चूमती थी। शिवजी ने जब पृथ्वी को इस स्वरूप में देखा तो वे उनकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा पड़े। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका पालन करो। यद्यपि यह बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग इसे भौम कहकर पुकारेंगे। यह बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कहकर जब शिवजी ने उस बालक की ओर देखा तो उनके हृदय का शोक कुछ घट गया। तदुपरांत पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने घर लौट गई और प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। वह भौम नामक बालक शरद काल की रात्रि के समान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो शिवजी की पूजा करने के लिए मधुवन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुलगाकर तथा शीत ऋतु में जल में बैठकर शिवजी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उनका पालन किया और पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चित होकर बैठा, उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किए। हे नारद, शिवजी के दर्शन प्राप्त कर भौम ने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। तदुपरांत यह कहा, हे प्रभु, मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, रस्तु आप मेरे लिए जो भी उचित समझे वह वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भौम, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति पद को प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होगे और तुम्हारा स्थान सूर्य लोक से भी ऊपर होगा। तुम्हें सब प्रकार आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिवजी अंतर्यामी हो गए। तब भौम भी अपने परिवार सहित आनंद प्राप्त करने लगा। हे नारद, शिवजी के इस चरित्र को जो कोई सुनता है और सुनाता है, कहने से भी धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।